हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्लिप नॉट कैसे लगाते हैं, चेन कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर चेन के ऊपर डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे और ये ट्रिपल क्रोशे, ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताती हूँ इसको हम अब वर्क को इसको बंद कैसे करेंगे। हम स्लिप नॉट लगाकर इस वर्क को यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। और उसके बाद जो मैंने आज आपको सिखाना है दो और चीज़ें, वो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे। ठीक है, उस सबसे पहले हम आज पहली चीज़ ये सीखते हैं, वो दो चीज़ें बाद में। पहली चीज़ ये सीखते हैं कि स्लिप नॉट लगाकर इसको हम सिक्योर करते हैं। ठीक है, ये हमने क्रोशे हुक लिया। ठीक है, स्लिप नॉट लगाने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी पहला, जो भी मतलब आपका लास्ट जो चेन है हम उसमें गए। ठीक है, जिस हुक में हम थे, जिस लूप में हम थे, वहां से हम उससे पहले वाले चेन में गए, हमने धागा वहां पर पुल किया और इस लूप में से हम बाहर आ गए। जिस लूप में हम थे, चेन में से भी बाहर आ गए और उस लूप में से भी बाहर आ गए। अब ये हमारी नोट लग गई, ये गांठ बंद हो गई। ठीक है, तो अब हम अपने जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है, हम वैसे इसको हम यहीं कट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसको कट करना है। ठीक है, हमें अब दूसरे कलर का धागा लेंगे हम, उससे मैं आपको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे सिखाऊंगी ताकि उससे आपको इजीली नज़र आए अगर कलर चेंज हो जाएगा तो। इसको हमने यहीं कट कर दिया। ठीक है, ये हमारा वर्क सिक्योर हो गया। इसके अंदर हम इस धागे को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको टाइट कर देंगे। ये हमारा वर्क हो गया सिक्योर। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि एक्स्ट्रा धागा हाइड कैसे करना है। ठीक है, ये भी और ये भी कैसे हाइड करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं सिखा चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिखाती हूँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे। ठीक है, तो हम इस साइड से ले, हम कोई और कलर ले लेते हैं यान का। जैसे मैंने ये एक, वो स्काई ब्लू कलर था तो ये मैंने डार्क ग्रीन कलर ले लिया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए कि हमने फ्रंट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे कैसे करना है, उसमें क्या फ़र्क आता है। ठीक है, सिंपल डबल क्रोशे में और फ्रंट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे में फ़र्क क्या आता है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब हमें जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे सीखना है, उसके लिए ये हमारे पास ये वर्क है। और ये हमने डार्क कलर का एक डार्क ग्रीन कलर का हमने ये धागा लिया है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये धागा इसमें ऐड करना है इस वर्क में। तो इस धागे पे एक स्लिप नोट बनाएंगे। कभी भी हमने एक वर्क के अंदर जब हम दूसरा धागा इंसर्ट करते हैं, जब हम दो अलग अलग कलर से भी वर्क बनाते हैं, तो हम धागा जो हमने ऐड करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, धागे पे स्लिप नोट लगाई। और ये मैंने इसीलिए छोड़े हैं, इसीलिए हाइड नहीं किए, क्योंकि मैं बताती हूँ कि काम करते हुए भी हम इसको कैसे हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना तरफ से अगर हम शुरू करते हैं, इस धागे को हमने इसको बैकवर्ड पकड़ा। ठीक है, इस धागे को हमने ऐड करना है इस कलर में, ये कलर ऐड करना है हमने। ये इस पे स्लिप नोट लगा ली नए वाले कलर पर। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना हुक इंसर्ट किया बिल्कुल पहले स्टिच के अंदर। पहले स्टिच के अंदर जब हमने अपना हुक इंसर्ट किया, ठीक है, इधर से हमने इसको ऐड करना है। ये स्लिप नोट हमने लगा चुकी है, स्लिप नोट के अंदर हमने क्रोशे इंसर्ट किया। ठीक है, इस धागे में खींचे रखा हमने। ये जो नोट लगाई है, इस नोट को इस वाले लूप में से हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसके ऊपर हम एक चेन बना देंगे तो ये इसमें ऐड हो गया। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ये हमने एक चेन बना दी, ये अब जुड़ गया इसके साथ। ठीक है, हम इस धागे को हम खींच के रखेंगे। ठीक है, हमने जोड़ दिया जब इसके साथ। अभी हमें बनाना है डबल क्रोशे।
चाहे वो फ्रंट पोस्ट हो बैक पोस्ट हो, हमें डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा चेन 2 लेते हैं। ठीक है, एक चेन ही हमने बना ली, एक और चेन ली, एक, ठीक है, ये हमारी 2 चेन्स हो गई। अब हमने क्या करना है, यार्न ओवर, जैसे हमने डबल क्रोशे बनाते थे हमने वैसे ही बनाना है, लेकिन हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का क्या मतलब है कि हम जो चेन के अंदर, अब हम चेन के अंदर हुक इंसर्ट करते थे, चेन के अंदर इंसर्ट करने की बजाय जो हमारे ये नीचे ये डबल बने हुए हैं क्रोशे, ये हमारा ट्रिपल क्रोशे बना हुआ है। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर ही ऐड कर रहे हैं। तो हमने ये ट्रिपल क्रोशे के अंदर से हमने हुक निकालना है। ठीक है, फिर यान ओवर करके यान इसी के अंदर से हमने पुल करना है। इसके अंदर से पुल किया। अब हमारे पास लूप में हुक पे हमारे 3 लूप्स हैं। यान ओवर किया, एक बार 2 लूप्स में से बाहर आए, फिर एक बार 2 लूप्स में से बाहर आए। अब ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का मतलब क्या है? फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का मतलब ये है कि जो हम ये डबल क्रोशे पहले बनाते थे, जो चेन के अंदर बनाते थे, अब हमने क्या किया है, जब ये पूरी लाइन बनेगी तो समझ में आएगा। तो ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशे बना हुआ था, ठीक है, तो हमने इसके यहाँ से इंसर्ट किया, हमने चेन के अंदर नहीं डाला हुक को, हमने यहाँ से गए और यहाँ से निकाला, इसके अंदर से निकाला है। तो यहाँ पे जब हमारा डबल क्रोशे बना है तो क्या हुआ है, जो ये था ये बाहर को उठ के आया है अब। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आया है, मतलब ये वर्क पीछे है, ये हमारा ऊपर भर के आ गया है। ठीक है, तो जब हम 2 लाइनें और बनाएंगे ना, तब आपको पूरा दिखाई देगा कि कैसे हुआ है। तो ये हम किस लिए बनाते हैं, इसकी हेल्प से। जैसे मैंने ये एक बास्केट बनाई हुई है, इस बास्केट में पूरा आपको ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे नज़र आ रहा होगा। मैं ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखो, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है, ये बाहर की तरफ उभर के आ रहा है, और ये जो अंदर दबा हुआ है ये बैक पोस्ट डबल क्रोशे है। पूरे वर्क में ऐसे ही बना है, तभी ये बास्केट का डिज़ाइन आया है। ठीक है, तो हम ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे सीखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ये बास्केट बनाना। एक ये है, एक ये स्मॉल साइज़ में मेरे पास है। ठीक है, इसमें सेम यही फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का यूज़ हुआ है, तो उससे ये बास्केट का डिज़ाइन आया है। ठीक है, तो अभी हम जब इसमें 2 लाइंस बनाएंगे ना, हमें अच्छे से दिखाई देगा कि कैसे आ रहा है। अभी मैं ये आपको इसी वर्क में सिखाने वाली थी, ये दोनों धागे हाइड करना, लेकिन आइए मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाती हूँ। फिलहाल ये अभी मैं आपको ये हाइड करना नहीं सिखा रही हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ आपको फ्रंट और बैक पोस्ट सिखाती हूँ। ठीक है, ये हमने एक किया। नेक्स्ट हम फिर से यान को लपेटेंगे। ठीक है, और अब इस बार हमें बनाना है, इस बार हम एक सिंपल डबल क्रोशे बना देते हैं। ठीक है, सिंपल डबल क्रोशे बनाने के लिए हमने क्या करना है, हम चेन में गए, ठीक है, यान को हमने खींचा, हम यान लपेटा, दो दो लूप्स में से बाहर, फिर यान लपेटा, फिर 2 लूप्स में से बाहर, ये हमारा एक डबल क्रोशे हो गया। फिर से यान को लपेटा, अब हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करना है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के लिए हम ये देखिए, हम चेन में नहीं गए, हम जा रहे हैं इस ट्रिपल क्रोशे जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ था उसके अंदर से हम निकाल के ला रहे हैं इस धागे को। ठीक है, फिर यान लपेटा, फिर ये 2 लूप्स में से बाहर, फिर यान लपेटा, फिर 2 लूप्स में से बाहर। एक लाइन ही कंप्लीट होएगी। अब मैं आपको फ्रंट साइड से दिखाती हूँ, तब आपको समझ आएगा। ये हमारी फ्रंट साइड है, क्योंकि मैंने कैमरा की सेटिंग ऐसे नहीं रखी हुई है कि आपको फ्रंट साइड शो हो। 2 दिन के बाद तीसरी वीडियो में मैं अब वही सेटअप करने वाली हूँ कि आपको इसकी फ्रंट साइड शो हुआ करेगी, फिर आपको सिर्फ ये मेरे हैंड्स और ये वर्क ही नज़र आएगा। ठीक है, तो ये
एक और ये दो, ये दोनों उभर के आए हुए आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ऐसे जब हम पूरी लाइन करेंगे तो एक अंदर और एक बाहर ऐसे उभर के नज़र आएगा। एक बार पूरी लाइन करती हूँ फिर आपको नज़र आएगा। हमने अभी ये सेकंड वाले धागे से यानी कि ग्रीन वाले से हमने क्या बनाया है, चेन 2 किया, एक डबल क्रोशे किया, फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किया। ठीक है, फिर एक डबल क्रोशे किया, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किया। अब हमें दोबारा से क्या करना है, एक डबल क्रोशे, जो कि हमने कैसे करना है, यार्न ओवर, चेन में गए, ठीक है, धागा पुल किया, धागे को लपेटा और दो लूप्स में से बाहर, और धागे को लपेटा और दो लूप्स में से बाहर, ये डबल क्रोशे बन गया। अब हमने फ्रंट पोस्ट करना है तो इसके लिए धागा लपेटा, और हमें जो हमने ये बनाया हुआ था ऐसे, ये हमारा है ट्रिपल क्रोशे, इसके अंदर हम ऐसे लूप को लेकर गए हैं। अब हमें चेन में से नहीं करना, हमने इसमें से करना है। करने के बाद हमने धागा इसमें से निकाल लेना है, जो हमारा हुक है, हमने हुक के ऊपर धागा लपेट कर धागे को ऐसे निकाल लेना है। धागा निकालने के बाद हमारे पास लूप 3 आ जाते हैं हुक के ऊपर, फिर धागा लपेटा, दो लूप्स में से बाहर, धागा लपेटा, दो लूप्स में से बाहर, ये हमारा हो गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब हमने एक सिंपल डबल क्रोशे बनाना है, उसके लिए धागा लपेटा, चेन में गए, धागा पुल किया, धागा लपेटा, दो लूप्स में से बाहर, धागा लपेटा, दो लूप्स में से बाहर। अब अगला क्या करना है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, धागा लपेटा, फ्रंट पोस्ट करने के लिए ऐसे चेन में नहीं जाना, हमने जो वर्क पहले किया हुआ है यानी कि हमने ट्रिपल क्रोशे किया हुआ है पहले, ट्रिपल क्रोशे में से हमने ऐसे लूप में से ऐसे ट्रिपल क्रोशे के बीच में से हमने ऐसे धागा निकाल लेना है, फिर धागा लपेटा और दो लूप्स में से बाहर, धागा लपेटा और दो लूप्स में से बाहर, ये हमारा हो गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अभी दिखाती हूँ, आधा बना है, अभी एक लाइन का आधा हुआ है, ऐसे आया है, जिससे क्या होता है, जैसे कि एक स्टिच ये अंदर दब जाएगा, ये स्टिच उभरेगा, फिर ये अंदर दबेगा और ये स्टिच उभरेगा, ये अंदर दबेगा और ये स्टिच उभरेगा। ऐसे करते ये जब 2-3 लाइंस बन जाएंगी तब ये वही शेप आएगी जैसे मैंने आपको ये बास्केट में दिखाई है शेप। डिट्टो ऐसी शेप आने वाली है। तो हम इसकी 2-3 लाइंस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में मैं आपको बैक पोस्ट डबल क्रोशे सिखाती हूँ। अभी मैंने एक लेके चली हूँ, मैं आपको दोनों साथ में सिखाने वाली थी बट मैं अभी सिर्फ एक सिखा रही हूँ, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ठीक है, बैक पोस्ट बाद में सिखाती हूँ। ठीक है, ताकि आपको दोनों का डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको 2-3 वीडियोस में ये सब क्लियर करूँगी, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट दोनों एक साथ, ऐसा दोनों अलग अलग 2-3 वीडियोस में आपको मैं ये क्लियर करूँगी अच्छे से, ताकि बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाए, कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हमें सिंपल डबल क्रोशे बनाना है, यार्न ओवर, चेन में गए, यार्न को पुल किया, यार्न ओवर, दो लूप्स में से बाहर, यार्न ओवर, दो लूप्स में से बाहर, यार्न को लपेटा। अब हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करना है, तो हमने जो ट्रिपल क्रोशे था उसके अंदर से हमने धागे को पुल करना है, धागा लपेटा, दो लूप्स में से बाहर, धागा लपेटा, दो लूप्स में से बाहर। फिर अब सिंपल करना है, धागा लपेटा, चेन में गए, धागा पुल किया, धागा लपेटा, दो लूप्स में से बाहर, धागा लपेटा, दो लूप्स में से बाहर। ठीक है, ये हमारे बने हैं 2 3 4
अब हमने ये हमारा रो कंप्लीट हो गया है, चेन 2 किया और इसको हमने टर्न कर दिया। अभी जब 2-3 लाइंस बनेंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हमने कैसे बनाया है। ठीक है, अब जहाँ पे भी आपका फ्रंट पोस्ट आया है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर ही फ्रंट पोस्ट होगा और सिंपल के ऊपर सिंपल क्रोशे होगा। अब हमारा पहला जो है वो सिंपल क्रोशे है, हमने ये सिंपल डबल क्रोशे करना है, ये हमने एक कर दिया। एक हमने कर दिया। अब हमने फिर से धागा लपेटना है और ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट आएगा। ठीक है, अब फिर सिंपल आएगा। ऐसे करते ही पूरी रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सेकंड लाइन मैंने और बना ली है। ठीक है, एक लाइन आपके सामने बनाई थी, ये पहली, और ये सेकंड मैंने और बना ली है। थर्ड लाइन फिर मैं आपके सामने बनाती हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसी शेप आई है। अभी थोड़ा सा और जब वर्क बन जाएगा तब शेप अच्छे से आपको समझ आएगी। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो एक हमारा वर्क उभरा हुआ होता है, जो जो बाहर को आ रही होती है लाइन, उसी के ऊपर ही ऐसे चलता रहता है। जो बाहर को आ रही है उसके ऊपर ऐसे ही दिखेगा, बाहर को आती हुई ये है। एक अंदर को दबी हुई नज़र आएगी तो उसी के ऊपर ही ऐसा डिज़ाइन बनता जाएगा कि वो अंदर दबी हुई नज़र आएगी, एक उभरी हुई नज़र आएगी, एक अंदर दबी हुई, एक उभरी हुई। अभी दो ही लाइंस बनी हैं इसलिए इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी कुछ हद तक दिख रहा होगा। ठीक है, एक लाइन मैं फिर से आपके सामने बनाती हूँ। ठीक है कुछ नहीं है, डबल क्रोशे ही है, बट जो हमने क्या करना है कि चेन के सिंपल बनाना है तो चेन के अंदर इंसर्ट करना है हुक को। अगर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है तो हमने जो हमारा पिछला डबल क्रोशे है उसके अंदर से इंसर्ट करके बनाना है, मतलब उसको लेना है। ठीक है, हुक में दिखाती हूँ। अभी स्टार्ट करने के लिए हम पहले करेंगे चेन 2, 1 और 2। ठीक है, चेन इसको हमने टर्न कर दिया, धागा लपेटा। ठीक है, और सिंपल हमने डबल क्रोशे बनाना है। धागा पुल किया, धागा लपेटा, दो लूप्स में से आए बाहर, फिर धागा लपेटा, दो लूप्स में से आए बाहर, एक बार और धागा लपेटा। अब हमें करने की ज़रूरत है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब देखो चेन के अंदर नहीं जाना, आपको हुक नज़र आ रहा होगा। हम किसके अंदर गए हैं, ये जो हमारा पिछला लाइन का डबल क्रोशे था इसके अंदर से लेकर गए हैं हुक को। ठीक है, और बहुत आराम से हाथ चलता है। ठीक है, फिर धागा लपेटा, बहुत इजीली जल्दी बनता है। ठीक है, और बाहर आए, 3 लूप्स हैं हमारे पास हुक में, धागा लपेटा, 2 लूप्स में से बाहर, धागा लपेटा, 2 लूप्स में से बाहर। है वैसे ही डबल क्रोशे की तरह, बट ध्यान ये देना है कि चेन के अंदर अगर हम बनाते जाएंगे तो वो सिंपल होगा। फ्रंट पोस्ट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें वर्क के ऊपर से लेके जाना है, हमें चेन के ऊपर से नहीं, हमने डबल क्रोशे के ऊपर से लेकर जाना है। ठीक है, अब ये हमारा बन रहा है सिंपल, चेन के अंदर गए, ये डबल क्रोशे बना दिया। अब हमारा बन रहा है फ्रंट पोस्ट, तो चेन के ऊपर गए और ऐसे इसके ऊपर से लाए, यहीं पे धागा लपेटा और डबल क्रोशे बना दिया। ठीक है, ये धागा लपेटा, चेन के अंदर बनाया, ये हो गया सिंपल डबल क्रोशे। फ्रंट पोस्ट के लिए धागा लपेटा और किसके ऊपर से लेकर जाना है, जो हमारा डबल क्रोशे था, डबल क्रोशे के ऊपर से लेकर जाना है। ठीक है, जिससे उभरा हुआ नजर आए। अब फिर एक सिंपल बनाना है, चेन के अंदर गए और बना दिया डबल क्रोशे। फिर अब डबल क्रोशे के ऊपर से बनाना है। ठीक है, जिससे कि वो उभर कर बाहर आए। ठीक है, इतना बनने के बाद एक लाइन और कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, डार्क कलर है, अगर लाइट कलर में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइट कलर में दिखाती हूँ और ज़्यादा साफ दिखाई देगा।
ठीक है, मुझे ये था कि लाइट कलर नीचे लिया है तो इसके ऊपर जो हम अगला काम कर रहे हैं ना ये अलग से आपको नज़र आए। ठीक है, तो मैं आपको लाइट कलर में ही दिखाती हूँ अगली वीडियो में। ठीक है, तो मैं उसमें आपको बैक पोस्ट भी समझाऊंगी कि क्या होता है। इसको हम यहीं स्लिप स्टिच से बंद करते हैं। ठीक है, एक लाइन और बता देती हूँ। चलो अभी देखो कि ये वर्क थोड़ा समझ आ रहा होगा कि फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कैसे उभरा उभरा हुआ नज़र आता है। जो ये भी है हमारा डबल क्रोशे, ये हमारा ट्रिपल क्रोशे है, ये सारे एक जैसे हैं, कोई अंदर नहीं है कोई बाहर नहीं है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, ये एक लाइन अंदर चल रही है, ये एक लाइन उभरी हुई आ रही है, ये एक लाइन अंदर चल रही है और ये फिर उभरी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ जैसा कि इस टोकरी में है, एक लाइन अंदर है और एक लाइन उभरी हुई नज़र आ रही है। ऐसा डिज़ाइन बनता है अगर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक लाइन और बता देती हूँ, फिर हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, एक लाइन और बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, डबल चेन बनानी है, एक और दो, दो चेन बना ली। अब हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। हुक इंसर्ट किया और डबल क्रोशे बनाया चेन में इंसर्ट करके। ठीक है, फिर धागा लपेटा और फ्रंट पोस्ट। अब हमें बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ठीक है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया, धागा लपेटा, चेन के अंदर इंसर्ट किया तो सिंपल डबल क्रोशे, धागा लपेटा, और अगर हम इसके अंदर से निकाल के लाएंगे डबल क्रोशे के अंदर से तो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे जो कि उभर के आएगा। फिर एक सिंपल बनाना है, चेन में इंसर्ट करना है, धागा लपेट कर चेन में इंसर्ट किया और धागा लेकर आए, धागा लपेट कर दो लूप्स में से बाहर, धागा लपेट कर दो लूप्स में से बाहर, ये सिंपल डबल क्रोशे। फ्रंट पोस्ट के लिए धागा लपेटा, ठीक है, और डबल क्रोशे के आर पार से लेकर आए और धागा पुल किया, 3 लूप्स आ गए, धागा लपेट कर दो में से बाहर, धागा लपेट कर दो में से बाहर। ठीक है, फिर अब एक और सिंपल बनाएंगे, धागा लपेटा, चेन में हमने बनाया डबल क्रोशे। ठीक है, डबल क्रोशे बहुत अच्छे से पता है, 3 वीडियोस में बहुत अच्छे से पता लग गया। धागा लपेटा, ठीक है, डबल क्रोशे के आर पार हुक को लेकर आए, धागा पुल किया, 3 लूप्स आ गए, धागा लपेटा, 2 लूप्स में से बाहर, धागा लपेटा, 2 लूप्स में से बाहर। ठीक है, अब इसमें हमने स्लिप स्टिच कर देना है, इस वर्क को हमने यहीं के यहीं बंद कर देना है। इसको लपेटा, चेन में गए, इस धागे को चेन में से भी, और ऑलरेडी जिस लूप में हुक था उसमें से भी बाहर आ गए। ऐसे ये इसको बड़ा किया, इसमें से एक्स्ट्रा हमने ये धागा निकाल दिया, खींच दिया इसको, ये हमारा वर्क यहीं पे बंद हो गया, सिक्योर हो गया, नोट लग गई। हम इसको एक्स्ट्रा को काट देंगे। ठीक है, हमारे पास ये रह गया, इसको हम हाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हाइड करने के लिए हम इन्हीं स्टिचेस में से धागे को निकाल लेंगे, इधर उधर 2-3 बार निकाल देंगे, ये धागा हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये धागा हमने कर दिया हाइड। ठीक है, 2 बार निकाला है मैंने, ये तीसरी बार। ठीक है, और ये 4th टाइम। ठीक है, ये अब हो गया धागा हाइड, ये हमारा वर्क हो गया बंद। ठीक है, सिक्योर हो गया। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, बाकी ये इतने में दिख रहा होगा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे से कैसी लुक आती है। ठीक है, जो कि हमारे को ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाने के काम आती है, मैं आपको बार बार दिखा चुकी हूँ। ठीक है, वीडियो का ये फ़ायदा होता है कि ये
एक ऐसा नहीं है कि कुछ एक बार किया गया है और वो दोबारा हमें देखने नहीं मिलेगा। वीडियो का फ़ायदा ये होता है, ये रिकॉर्डेड है, हम इसको कितनी बार मर्जी पॉज करके देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख लो, स्पीड कम करके देख लो, ठीक है, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल रहे। मेन मकसद ये है कि अगर कोई नया स्किल सीखना चाहता है और वो उसका इंटरेस्ट क्रोशे है, तो अगर कोई सीखना चाहता है और बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहता है कि मुझे आराम से मैं एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझ पाऊँ, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई नई वीडियो आए तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल, बाय बाय।